हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया और एकदम स्वस्थ हैं। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू योर क्लास 7th हिंदी मीडियम चैनल। यानी कि बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके क्लास 7th हिंदी माध्यम के चैनल पर बच्चों, जहां पर मैं कमल कौशिक लेकर आ चुका हूं आपकी अगली वीडियो। कौन से चैप्टर से? भिन्न वाले चैप्टर से। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी भिन्न के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि दो भिन्नों की गुणा आपस में कैसे की जाती है। ठीक है, तो भाई दो भिन्नों की गुणा अगर आपको समझनी है कि आपस में कैसे होती है, तो उसे आप हमारी पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो, पिछली वाली क्लास में देख सकते हो आराम से और समझ सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि दो भिन्नों का भाग कैसे होता है। मतलब कि हम दो भिन्नों को किस तरीके से भाग कर सकते हैं। मतलब कि हमारा एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करना हो, या एक भिन्न को हमें हमारा एक पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करना हो, या फिर बच्चों हमें क्या करना हो, हमारा दो भिन्नों को आपस में भाग करना हो, तो ये कैसे होगा, ये मैं आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। और बच्चों ये जो भाग है, ठीक है, मतलब एक पूर्ण संख्या से हमारा भिन्न को भाग करना, या फिर आपका एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके समझने के लिए। क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे जाने के बाद जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो जो भिन्न वाले भाग हैं उनमें बहुत दिक्कत आएगी। दूसरा, आपके जो आगे के चैप्टर्स, अभी इस क्लास के भी थोड़े आगे के चैप्टर्स जो आएंगे, जहां पर हमारा कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा, वहां पर भी आपको भिन्नों के भाग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए चलिए भाई शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि दो भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है। लेकिन सबसे पहले एक बार जरा हल्का सा रिमाइंडर ले लेते हैं कि भिन्न हमारे होते क्या है। तो बच्चों किसी भी पूर्ण का छोटा सा भाग उसका भिन्न कहलाता है। जैसे कि हमारा हाफ, यानी कि जो 1/2 है, ये क्या होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं आधा। तो बेटा आधे का मतलब क्या, ये किसी पूरे का ही तो आधा है, ये किसी पूरे का ही तो आधा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक भिन्न है। जैसे कि 1/3, जिसे हम कहते हैं 1/3। क्या कहते हैं बच्चों, 1/3। तो ये किसी पूर्ण का ही तो 1/3 है, तो इसीलिए बच्चों ये भी हमारा क्या है, भिन्न है। तो बच्चों किसी भी पूर्ण का भिन्न हमारा उसका क्या, किसी भी पूर्ण का एक छोटा सा भाग हमारा उसका क्या कहलाता है बच्चों, भिन्न कहलाता है। जैसे कि आप यहां पर समझ भी सकते हो। ठीक है, अब बच्चों देखो सीधा बात करते हैं मेन मुद्दे की कि दो भिन्नों को हम कैसे हमारा भाग करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है कि एक भिन्न को किससे भाग किया जाए बच्चों। हमारा एक भिन्न को अगर हम भाग करते हैं किससे, हमारा पूर्ण संख्या से। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं जरा, एक भिन्न को अगर हम पूर्ण संख्या से भाग करें तो अपने पास क्या बनता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, अपना एक भिन्न से हम अगर पूर्ण संख्या को भाग करते हैं, तो मान लो एक पूर्ण संख्या है 3, जिसे मुझे भाग करना है किससे बच्चों, हमारा किसी भिन्न से, जो कि है 5/4। तो अगर मुझे 3 को 5/4 से भाग करना है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे करने का आपको देखो भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसे करने का एक तरीका है। क्या, आप क्या करो, 5/4 को पलट कर लिख दो और 3 से गुणा कर दो। यानी कि हमारा 3 को अगर आपको 5/4 से भाग करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप 3 की गुणा 4/5 में कर दोगे, यानी कि इसके उल्टा करके इसमें कर दोगे तो मान बिल्कुल समान आएगा। ठीक है, इसे लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। देखो 3 को अगर आप 3 को भाग करना चाहते हो 5/4 से, तो इसे इस तरीके से लिखोगे 3/5/4। ठीक है, और बच्चों इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा पलट कर चला जाता है ऊपर, तो ये हो जाता है 3 गुणा 4/5। ठीक है, तो इसीलिए हमने जब 3 को 5/4 से भाग करा तो वो क्या बन गया, 3 गुणा 4/5। यानी कि अगर आपको 5/4 से 3 को भाग करना है तो आप क्या करोगे, बस इसे पलट कर इसकी 3 में गुणा कर दोगे। तो बच्चों जब आप गुणा करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 3 की गुणा। हमें पता है कि जब हम एक पूर्ण संख्या की गुणा एक भिन्न में करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सी चीज होती है हमारी, क्या होती है बच्चों, हमारा पूर्ण संख्या की गुणा अंश में हो जाती है। तो 4 × 12/5। तो यानी कि बच्चों अगर आप 3 को 5/4 से भाग करते हो तो आपका 12/5 आता है। ठीक है, सेम चीज एक और उदाहरण में भी देख लेते हैं। मान लो कोई पूर्ण संख्या है 6। ठीक है, 6 पूर्ण संख्या है, 6 को आप भाग करते हो किससे, 7/9 से। 6 को भाग करते हो 7/9 से, तो फिर से वही काम करना है। क्या करोगे, बस 7/9 को पलट कर लिख दो, जो कि हो जाएगा 9/7, और उसकी गुणा कर दो 6 से। देखो भाई अपना 6 को हमने ऐसे ही लिखा और इसकी गुणा कर दी किससे, 9/7 से, यानी कि इसे पलट कर लिख दिया, बस हो गया हमारा काम। ठीक है, गुणा करके देख लो क्या मान आ रहा है निकल के। देखो भाई
ये मान आ जाएगा 6 निम 54, तो 54/7। ये लो बच्चों, तो यानी कि अगर भैया आप 6 को 7/9 से भाग करते हो तो आपके पास क्या आता है, 9/7 आता है। तो बच्चों इस तरीके से हम एक भिन्न से भाग करते हैं किसी पूर्ण संख्या को। मतलब कि अगर आप किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, बस वो भिन्न पलट कर उल्टा लिख दो और उसकी गुणा कर दो। जैसे 5/4 से 3 को भाग किया तो हमने क्या करा, 3 की गुणा कर दी, 4/5 में हमारे पास उत्तर आ गया। ठीक, ऐसे ही आप और भी उदाहरण ले सकते हो। मान लो आपको भाग करना है किसे, आपको भाग करना है 5 को भाग करना है 7/2 से। ठीक है, 5 को भाग करना है 7/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 × 2/7। ठीक है, इसे हल कर लो, उत्तर निकल आएगा, कितना आएगा, 5 दूनी 10/7। तो इस तरीके से बच्चों हम एक पूर्ण संख्या को भाग करते हैं हमारा एक किससे, हमारा एक भिन्न से। क्लियर हो गई बात। तो पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे भाग करते हैं ये समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो तुरंत बच्चों अपना लाइक का बटन दबाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, जितने भी तुम्हारे स्कूल्स वाले दोस्त हैं, जितने भी तुम्हारे ट्यूशन वाले दोस्त हैं, सबको शेयर कर दो। ठीक है, तुरंत सबके पास पहुंच जानी चाहिए वीडियो। ठीक, अब देखो बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा एक और जरूरी चीज कि ये जो हम बार बार पलट कर लिख रहे हैं, ये जो 5/4 को मैंने लिख दिया 4/5 या 7/9 को मैंने लिख दिया 9/7, ये क्या है? तो बच्चों इन्हें कहा जाता है व्युत्क्रम। क्या कहा जाता है बच्चों? व्युत्क्रम। तो भाई भिन्नों के व्युत्क्रम की बात करें तो भिन्नों का व्युत्क्रम बच्चों कोई एक ऐसी संख्या है, ठीक है, एक ऐसा भिन्न है जिसकी गुणा अगर मैं दूसरे भिन्न से करूं तो वो उसे 1 बना देता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है 1/2। ठीक है, अब कोई एक ऐसी संख्या मैं लेकर आऊं जिससे 1/2 में अगर मैं गुणा करूं तो मेरे पास 1 बन जाए। तो बच्चों जैसे कि अगर मान लो 1/2 में मैं 2/1 की गुणा कर दूं, 1/2 में अगर मैं 2/1 की गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, सोचो जरा क्या बनेगा। सीधी सी बात है बच्चों, देखो हमारा 2 से 2 तो कट जाएगा, बचा क्या, 1/1। 1/1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो ये है आपका क्या भाई, कि भैया आपका बच्चों ऐसी संख्या जिसकी गुणा करने पर आपकी जो भिन्न है वो 1 बन जाए, वो क्या कहलाएगी, वो आपकी व्युत्क्रम कहलाएगी। जैसे कि 7/9 का व्युत्क्रम है। अब 7/9 का व्युत्क्रम कैसे निकालें, तो भैया इसे पलट कर लिख दो। 7/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 9/7। 9/7 इसका व्युत्क्रम होगा, क्योंकि देखो 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, हमारा क्या आ गया, 1/1, यानी कि उसका मान आ गया निकलकर 1। तो बच्चों इस तरीके से हमारे व्युत्क्रम निकलते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है, किसी भी भिन्न का, जैसे मान लो 2/3 का अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा क्या, बस इसे पलट कर लिख दो, 3/2। ठीक है, मान लो आपके पास है 5/8, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 8/5। तो ये है बच्चों टोटल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप भिन्न निकालोगे। समझ गए बच्चों, क्लियर हो गई बात, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गई बात। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे। अब भिन्न समझ में आ गया कि एक पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे भाग करते हैं, ये समझ में आ गया, और हमारा व्युत्क्रम क्या होता है ये समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चले और बात करें इस बारे में कि भाई पूर्ण संख्या से भिन्न को कैसे भाग करते हैं, पूर्ण संख्या से भिन्न को कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो भाई मान लो एक आपका भिन्न है 5/4। ठीक है, और इसे मुझे भाग करना है किससे, इसे मुझे भाग करना है 3 से। अब उल्टा हो गया, पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि 3 को कैसे भाग करोगे, 5/4 से, लेकिन अब क्या होगा, आपको क्या करना है, 5/4 को भाग करना है 3 से। तो सेम कुछ नहीं करना, जो पहले हुआ था वही यहां भी होगा। क्या होगा, इसका क्या करो, इसका व्युत्क्रम ले लो, यानी कि क्या, इसका व्युत्क्रम लेकर इससे गुणा कर दो। तो 5/4 भाग 3, 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, 1/3 से गुणा कर दो बस, 5/4 गुणा 1/3, सीधी बात। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 एकम 5 बटे 4 तिया 12। ये लो उत्तर आ गया। और अगर कोई डायरेक्ट भी समझना चाहता है, ठीक है, तो डायरेक्ट भी तुम लोगों को समझा देता हूं। अगर किसी भी भिन्न को किसी पूर्ण संख्या से भाग कर रहे हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, उस पूर्ण संख्या की गुणा उसके हर में कर दो, बस
3 की गुणा 4 में करोगे, 4 तिया 12, बात खत्म। ठीक है, ऊपर अंश को मत छेड़ो, क्या करो, बस पूर्ण संख्या की गुणा अपने किस में कर दो, हर में कर दो, छुट्टी। ऐसे ही देखो ये वाला उदाहरण, मान लो 7/9 है। ठीक है, अब 7/9 को भाग करना है किससे, आपको 7/9 को 6 से भाग करना है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं। अब सीधा सीधा क्या करो, 6 की 9 में गुणा कर दो, 6 निम 54। ठीक है, तो 7/54 आ जाएगा ये। नहीं तो कैसे करेंगे, अपना अगर 7/9 को भाग करना है 6 से, तो कैसे करेंगे भाई, अपना 6 के व्युत्क्रम की इसमें गुणा कर दो, यानी कि 7/9 में 1/6 की गुणा कर दो, ये रहा। ठीक है, उत्तर इससे भी सेम आएगा, क्या, 7 एकम 7 बटे 6 निम 54, ये लो। तो बच्चों दोनों तरीके समझा दिए हैं, डायरेक्ट मेथड भी और ऑफिशियल मेथड भी, जो आपको किताब में एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? अगर क्लियर हो गई है तो लाइक करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? तुरंत इस चैनल को बच्चों, इस क्लास को लाइक करो, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि एक भिन्न से दूसरे भिन्न को कैसे भाग करते हैं, अभी हमने बात कर ली कि एक पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे भाग करते हैं, एक भिन्न को पूर्ण संख्या से कैसे भाग करते हैं। अब हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि एक भिन्न को एक भिन्न से कैसे भाग करते हैं। तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, मान लो 5/4 को आपको भाग करना है 3/2 से। सेम जो सबसे पहले करा था, जब हमने एक पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करा था, सेम यही काम करना है यहां पर। क्या करो, बस इसे पलट कर लिख दो, यानी कि इसके व्युत्क्रम को लिखकर उससे गुणा कर दो। यानी कि 5/4 को अगर आपको 3/2 से भाग करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है क्या, कि आप 5/4 की गुणा कर दो सीधा सीधा 2/3 में। इस वाली संख्या को पलट कर लिख दो और गुणा कर दो, बात खत्म। कितना आ जाएगा, भाग करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 पंजे 10 बटे 4 तिया 12। ठीक है, इन्हें 2 से भाग कर लो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10 5 बटे 2 छिक्का 12। तो भैया दोनों में से कोई भी आप उत्तर ले सकते हो, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंपल है। बस क्या करना है, जिस भिन्न से भाग कर रहे हो उसे पलट कर लिख दो और गुणा कर दो, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आ जाओ, जैसे कि 7/9 है। अब 7/9 को आपको भाग करना है किससे, 5/6 से। 7/9 को भाग करना है 5/6 से, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। अपना क्या करो, 5/6 को पलट कर लिख दो बस और गुणा कर दो। तो 7/9 गुणा 6/5 हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, इसे हल कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छिंग 42। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो 42/45 आ गया। ठीक है, चाहे तो तुम लोग इसे 3 से काट भी सकते हो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो भैया 42/45 या फिर 14/15 हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम दो भिन्नों को आपस में भाग करते हैं। ठीक है, दो भिन्नों को आपस में भाग करते हैं। तो डायरेक्ट एक अगर मेथड समझना चाहते हो तो इसे इस तरीके से याद रखो कि अगर कभी भी एक भिन्न को किसी संख्या से भाग कर रहे हो तो क्या करो, एक ओवरऑल एक सार मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अगर कभी भी एक संख्या को किसी संख्या से भाग कर रहे हो तो क्या करो, उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दो, बात खत्म, छुट्टी। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात। इस पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल देख लें। जैसे कि अब यहां पर ये क्या कह रहा है, हमें भाग करना है 12 को भाग करना है 3/4 से। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि भैया अगर किसी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग करते हैं तो क्या होता है, सिंपल उसकी गुणा कर दो उसके व्युत्क्रम से। तो 12 की गुणा कर दो 3/4 के व्युत्क्रम से, यानी कि 4/3 से। तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 48/3। अब 48 को 3 से अगर तुम भाग भी करोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो 16 आ गया। ये लो बच्चों, 48/3 या फिर 16 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 48/3 या फिर 16 हमारे इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो गया। क्लियर है, समझ गए? चलो भाई, अब ऐसे ही देखो 7/3 को भाग करो 2 से, बहुत ही आसान है। तो इसका तो मैंने डायरेक्ट ही मेथड बता दिया तुम्हें। जब भी किसी भिन्न को भाग करोगे किसी पूर्ण संख्या से तो ज्यादा कहीं दूर नहीं जाना, सीधा गुणा कर दो किसमें, उसके हर में। ठीक है, और अंश को ऐसे ही रहने दो।
तो 7 तो ऐसे ही रहेगा और 2 की गुणा 3 में कर दो डायरेक्ट, 7/6। ठीक है, जो किताब वाला मेथड है वो भी देख लो। 7/3 को अगर आप भाग करोगे 2 से तो क्या करोगे, अपना 2 के व्युत्क्रम की गुणा कर दो इसमें, तो 7/3 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। 7 की गुणा 1 में करेंगे 7 और 3 की गुणा 2 में करोगे 6, तो 7/6। दोनों ही तरीकों से देख लो, उत्तर सेम आ रहा है। ये वाला थोड़ा शॉर्टकट है बस। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 2/5 को भाग करने के लिए कह रहा है ये किससे, 1/2 से। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना, इसे पलट कर लिखो और गुणा कर दो, यानी कि इसके व्युत्क्रम की गुणा कर दो। तो 2/5 गुणा 2/1 कितना आ गया, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। ये लो बच्चों, 4/5 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, तो भैया मुझे लग रहा है हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करते हो, एक पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करते हो और एक भिन्न को भिन्न से भाग करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ आ गया? तो आ गया तो भाई इतनी देर क्यों लगा रहे हो, तुरंत लाइक मारो इसे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे कंटेंट के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए और ऐसी क्लासेस के लिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ बच्चों। ठीक है, और बच्चों अपना होमवर्क नोट करना मत भूलना। ठीक है, होमवर्क नोट कर लो बच्चों, ये रहा तुम्हारा होमवर्क। तुम्हारे लिए प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है, क्योंकि देखो भाई मैथमेटिक्स में कुछ भी बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। ठीक है, मैथमेटिक्स में बच्चों कुछ भी बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। ठीक, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं, तो करो भाई प्रैक्टिस। चलो तो बच्चों आज के इस सेशन को, इस क्लास को, इस वीडियो को अपन यहीं पर खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा सीधा अगली वीडियो में आपसे, अगली क्लास में भिन्न से रिलेटेड अगला टॉपिक लेकर। आई होप आप सबको भिन्न का भाग अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखो। कब होती है आपकी क्लास? आपकी क्लास होती है क्लास 7 हिंदी मीडियम के चैनल पर। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, और बच्चों ध्यान रखो कि शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास और रात को 8 बजे आपको मिलती है आपकी साइंस की क्लास, तो वो भी देखना बिल्कुल ना भूलो। ठीक है, चलो टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।